जी हां, तो उत्तर के बाद अब तैयारी है दक्षिण पर चढ़ाई की और इजरायल ने बहुत पहले ही नागरिकों से कह दिया था कि अब उत्तर खाली करें, दक्षिण की तरफ जाएं। लेकिन अब देखिए दक्षिण की तरफ भी हमले की तैयारी है, ऑपरेशन की तैयारी है। इजरायल हमास की भीषण जंग और खौफनाक होने जा रही है। इजरायल ने ऐलान किया है कि पश्चिमी गाजा में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों का पूरी तरह से सफाया कर दिया और अब ग्राउंड ऑपरेशन का यह अभियान दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है। अभी तक लोगों से उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा में जाने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पर भी बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में पर्चे गिराकर लोगों से तुरंत निकल जाने के लिए कहा गया। इस इलाके में हमास के टॉप 3 कमांडरों के छिपे होने की आशंका है और यही वजह है कि अब ऑपरेशन का रुख इस तरफ होता नजर आ रहा है। और देखिए पहली बड़ी खबर क्या है, यह हम आपको बता दें। इजरायल के हमले में गाजा में भारी तबाही चारों तरफ नजर आ रही है। गाजा से तबाही की एक और ताजा तस्वीर सामने आई है। रिहायशी इलाके में भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गाजा में कई मकान जमींदोज हो गए हैं, ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आईडीएफ की ताजा गोलीबारी में और जो बमबारी हुई इसके बाद कैसे गाजा में जो रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच इजरायली सेना ने कई फलस्तीनी घरों को गिराया। आईडीएफ ने कई सार्वजनिक इमारतों को भी गिरा दिया है। वेस्ट बैंक में बैथलहम में बुलडोजर से ये मकान गिराए गए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए किस तरह से इन इमारतों को, इन घरों को बुलडोज किया गया है आईडीएफ के द्वारा। और वहीं वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ हमास में झड़प। आईडीएफ ने जेनिन के कैंप पर दागे रॉकेट हमले में कई फलस्तीनी घायल हुए। तो चलिए एक बार फिर से वेस्ट बैंक की बात रुख करते हैं दक्षिणी गाजा का। उत्तर से दक्षिण की ओर हम चलते हैं। इजराइल का जो साउथ प्लान है वो क्या सामने आया है, हमास का कैसे काम तमाम किया जाएगा चुन चुनकर। उत्तरी गाजा, आप देखिए उत्तरी गाजा की अगर बात की जाए तो इस वक्त गाजा शहर है, यहाँ पर मध्य गाजा है, खान यूनिस है, राफा है। ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी गाजा पट्टी है जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है। कुल आबादी कितनी है गाजा की? 23 लाख कुल आबादी है। उत्तरी गाजा की बात करें 13 लाख यहां पर कुल आबादी है। उत्तर से दक्षिणी गाजा जो पलायन हुआ है वह अभी तक 10 लाख लोगों का हो गया है। दक्षिणी शहर खान यूनिस, राफा लोग यहां से पहुंचे, लेकिन अब यह कहा गया है कि लोग दक्षिणी गाजा को भी खाली करें। सवाल यह कि लोग जाए तो जाए कहां? बिल्कुल करुणा, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि पहले उत्तर और उसके बाद अब दक्षिण लोगों के पास रास्ता क्या बचेगा। और इस बीच देखिए दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ ने हमले का अलर्ट जारी किया। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर टारगेट लोगों से इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। हमास कमांडर के छिपे होने की आशंका है यहां पर। तो अब दक्षिण गाजा की बारी है क्योंकि अब ऑपरेशन इस दिशा में मुड़ता नजर आ रहा है। बड़े हमले की तैयारी है। दक्षिण गाजा में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर बड़े हवाई हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और देखिए इजरायल ने लोगों से खान यूनिस इलाका तुरंत खाली कर देने के लिए कहा है। लोगों को आगाह करने के लिए बाकायदा पर्चे गिराए गए। आपको याद होगा उत्तरी गाजा में भी कुछ ऐसे पर्चे गिराए गए थे। दक्षिण गाजा में हमास के 3 कमांडर्स के छिपे होने की आशंका है। याह्या सिनवार, मोहम्मद दाफ के छिपे होने का इनपुट यहां पर है। उत्तर गाजा के बाद आईडीएफ के निशाने पर दक्षिण गाजा भी आया है। अभी तक लोगों से दक्षिणी गाजा जाने को कहा जाता था। इजरायली फोर्स अब दक्षिण में भी बड़ा हवाई हमला कर सकती है और इसके लिए लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सोई सर, सीधा सा सवाल, लोग जाएंगे कहां? उत्तर और अब उसके बाद दक्षिण, वहां पर राफा बॉर्डर क्लोज है, बहुत ज्यादा वहां से लोग जा नहीं सकते हैं सिर्फ बंधकों को छोड़ के, तो लोग जाएंगे कहां?
नहीं, बिल्कुल रवि, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट अभी आप देखिए किस प्रकार से पहले नॉर्थ से ही इतने लोग निकले हैं, तकरीबन 10 लाख लोग वहाँ से निकल के साउथ में आ गए। जहाँ पर पहले 10 लाख लोग थे या 10 या 11 लाख लोग थे, वहाँ पर अभी इतनी आबादी हो गई है खाली साउथ गाज़ा में। और मेरे हिसाब से तो गली गली और हर कूचे कूचे में लोग फैले होंगे, बसे हुए होंगे। वहाँ पर हमला करना देखा जाए तो कोलेट्रल डैमेज का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और खान यूनिस जो इलाका है, ये वाकई में एक, इसके ऊपर पहले भी इजराइल ने कई बार हवाई हमले और मिसाइल के द्वारा हमले किए हैं, क्योंकि ये इलाका इनका गढ़ माना जा रहा है, ख़ास तौर से साउथ गाज़ा में। और इसके ऊपर लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका जो सवाल है, ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। इजिप्ट लेने को तैयार नहीं है और कोई देश लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ समुद्र है, इधर इजराइल है और ऊपर नॉर्थ है। नॉर्थ में अगर जाने को, नॉर्थ पूरा मटिया मेट हो चुका है, वहाँ पर पहली ऑपरेशन, अभी पॉकेट्स में अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इजरायली फ़ौजों के लिए एक ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। यही कारण है कि वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि टॉप लीडर्स को किसी न किसी प्रकार से ख़त्म करके हमास को इस लेवल पर लाए कि नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, बातचीत की टेबल पर आए। कतार में कुछ होस्टेज छोड़ने की बात हो, जो कुछ बात चल रही है, बैक स्टेज काम चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन और ज़्यादा लीडरशिप को नुकसान दे, वह तभी ये ज़्यादा संभव हो पाएगा रवि। बिल्कुल, तो अब देखना होगा, बहुत चैलेंजिंग होने वाला और बहुत बड़े कोलेट्रल डैमेज का खतरा है। आम लोग यहां पर मारे जा सकते हैं बड़ी संख्या में, इस बात का पूरा खतरा। एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। पश्चिमी गाजा से हमास साफ हो चुका है। योव गैलेंट की तरफ से कहा गया, अब हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन और तेज होगा पश्चिमी गाजा में, और साथ ही साथ उत्तरी गाजा पर तो कब्जे का दावा था, लेकिन अब पश्चिमी गाजा पर भी कब्जा हो गया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बड़ा दावा। तो पश्चिमी गाजा हमारा है, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट इस बात का दावा कर रहे हैं। और अब दक्षिण की बारी है, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या दावा है, क्या बातें कही जा रही है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा, पश्चिमी गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा होगा। इजरायली सेना के कब्जे में है पश्चिमी गाजा शहर, यह इजरायल के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं रवि। बिल्कुल, और पश्चिमी गाजा में जमीनी ऑपरेशन पूरा हुआ, यह दावा है उनका। ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण की शुरुआत का वो ऐलान कर रहे हैं। शिफा अस्पताल से कई सबूत मिलने का दावा भी आईडीएफ की तरफ से पहले ही किया गया, उसी बात को दोहराया भी है। अस्पताल में हमास के अड्डे होने के कई प्रमाण, कई सबूत मिले हैं। और इसके अलावा बहुत जल्द ही पूरे गाजा से हमास का खात्मा हो जाएगा, इस बात का दावा भी योव गैलेंट की तरफ से, इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है। तो अब देखिए, उत्तर के साथ साथ जो पश्चिमी गाजा है वो भी किस तरह से कब्जे में आ चुका है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। और देखिए सर, ये सवाल है यहाँ पर काफी गंभीर सवाल कि जो पश्चिमी गाजा, उत्तरी गाजा जो था वो पहले से ही कब्जे में था, लेकिन अब जो पश्चिमी गाजा है उस पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे मिशन दक्षिणी गाजा की बात की कही जा रही है। देखिए, जैसे पहले भी बताया गया है, दक्षिणी गाजा पर तो बाद में आएंगे, लेकिन जो पश्चिमी गाजा है और जो गाजा सिटी है और जो अल शिफा अस्पताल है जहां पे आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है, कुछ सबूत उनको मिले हैं, लेकिन अभी तक वो जो कमांड सेंटर जिसकी वो बात कर रहे थे, वो अभी तक उसके पुख्ते सबूत नहीं मिले हैं। और ये जो ऑपरेशन उनका अल शिफा अस्पताल में चल रहा है और गाजा सिटी में चल रहा है, इसको समय लगेगा। बहुत ज़्यादा टनल्स हैं और उनके अलग अलग तरीक़ों से उनकी एंट्री और एग्ज़िट है। तो अभी डॉग्स को लेके और स्निफर डॉग्स को लेके टनल्स में ढूंढ रहे हैं। उनको होस्टेजेस के कुछ निशान तो मिले हैं, लेकिन एक होस्टेज अभी तक नहीं मिला। तो जब तक होस्टेजेस की कुछ इंफॉर्मेशन या रेस्क्यू या ऐसे कुछ नहीं होता, तब तक मेरे हिसाब से दक्षिणी गाजा में जाना जल्दबाजी होगी। और जो दक्षिणी गाजा में लीडरशिप है उसको टारगेट जरूर किया जा सकता है, लेकिन फुल फ्लेज ऑपरेशन अगर दक्षिणी गाजा में वो अभी शुरू करेंगे। सर, ये एक प्रेशर टेक्निक भी हो सकती है ताकि हमास पर और ज्यादा दबाव बने और जल्दी से जल्दी वो खुद ही हथियार डालने को तैयार हो जाए। लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इजराइल के पास पक्के सबूत है कि हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपना अड्डा बना रखा है। वो आए दिन इसके सबूत भी देते रहता है। इसी सूचना पर इजरायली सेना गाजा के कई बड़े अस्पतालों में
सर्च ऑपरेशन चला रही है। अल शिफा जो कि गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अल कुद्स जो गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, और रेंतसी अस्पताल जो गाजा में बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां से हमास की मौजूदगी के सबूत मिले हैं, वहां से प्रमाण मिले हैं। तो इजराइल ने वीडियो जारी करते हुए साफ कहा कि अस्पताल परिसर में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है, वहां पर कई सुरंगें मिली हैं और इन्हीं में रहकर हमास के लड़ाके अपनी सैन्य गतिविधियों को चलाते थे। इन सुरंगों में बंधकों के रखे जाने का भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि पुख्ता सबूत के बाद ही इजरायली सेना ने अस्पताल परिसर में सैन्य कार्रवाई को शुरू किया और अब इसे बाकायदा इन सबूतों के आधार पर जायज भी ठहराया जा रहा है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। गाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को कई हथियार मिले। आईडीएफ को बद्र 3 रॉकेट मिला है। ये कहां से मिला है आईडीएफ को? ये मिला है हमास के पास से, हमास के ठिकाने से, और हमास को इसने दिया है ईरान की तरफ से ये बद्र 3 रॉकेट दिया गया है। तो ये एक और सबूत है जो आईडीएफ के हाथ लगा है कि कैसे पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश, जो हमले किए गए इजराइल के खिलाफ, इसमें ईरान की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया गया। ना सिर्फ मोराली बल्कि साथ ही साथ ईरान की तरफ से हथियारों का भी जो सपोर्ट है वो भी दिया गया, और वो तस्वीरें बाकायदा सामने आई है जिनको जारी किया गया है। और वहीं लेबनान पर इजरायली हमलों से अमेरिका परेशान है। हिजबुल्लाह के जरिए जंग भड़कने की आशंका है उसे। इजरायल की रणनीति से अमेरिका परेशान। इजरायल पर अमेरिकी रिपोर्ट से सनसनी। अमेरिका इजरायल की युद्ध नीति से फिलहाल परेशान नजर आ रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। और एक और बड़ी खबर, बंधकों पर नेतन्याहू का बड़ा दावा सामने आया। अल शिफा में बंधकों के रखने के सबूत थे। बंधकों की वजह से अल शिफा में दाखिल हुई इजरायली डिफेंस फोर्स। ये बात खुद इजरायल के प्रधानमंत्री ने कही। हमारे पास बंधकों के बारे में पूरी खुफिया जानकारी थी और इसी के आधार पर इजरायली फोर्स अल शिफा अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। तो बंधकों के बारे में पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा, हम आपको ये पूरी जानकारी देते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री किस बात का दावा कर रहे हैं? बंधकों को अल शिफा अस्पताल, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है गाजा का, वहां पर रखे जाने के पुख्ता सबूत हमें मिले। और इसके अलावा यह कहा गया कि कुछ बंधकों को अल शिफा की मुख्य इमारत में रखे जाने की भी खबर है। बिल्कुल, और पुख्ता खबर के बाद ही सेना अस्पताल में दाखिल हुई, यह दावा किया जा रहा है। इस बारे में जितना कम बताएंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो बंधकों को लेकर यह दावा और साथ ही हॉस्पिटल्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है। सोई सर, कहीं ना कहीं एक चीज तो लग रही है कि जिस तरह से एक वीडियो प्रूफ दिया जा रहा है, तस्वीरें दी जा रही हैं हॉस्पिटल्स को लेकर, हर दिन आईडीएफ की तरफ से, हर दिन इजरायल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अपने ऑपरेशन को, अपने इस युद्ध को, अपने इस हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश और उसका डेस्परेशन क्या इजरायल में है? यही वजह है कि ये सारी चीजें दुनिया के सामने रख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि रवि, बात ऐसी है कि जो हॉस्पिटल पर अटैक था इसका पूरी दुनिया में बड़ा विरोध हो रहा था। देखा जाए तो जब वो हॉस्पिटल पर अटैक चल रहा था उस समय में नॉर्थ गाजा में और भी कई पॉकेट्स में, जैसे कोई गांव है जो उधर के किबुत्ज थे या जहां पर उनकी बस्तियां थी, वहां पर भी सैनिटाइजेशन के ऑपरेशन चल रहे थे। पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से पूरी दुनिया में हाईलाइटेड था कि देखिए अस्पताल के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 19 के हिसाब से इसके अगेंस्ट अस्पताल में हमला नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात यह भी कि अगर हॉस्पिटल का इस्तेमाल कोई टेररिस्ट या दुश्मन हथियार रखने के लिए, आवाज़ें फायर करने के लिए करता है तो उसके ऊपर फायर करना जायज़ है। तो विरोध बढ़ते हुए देखा जाए तो तब इजराइल ने इस प्रकार के वीडियो बनाए ताकि जस्टिफाई हो सके कि वहाँ पर बेस थी। दूसरी बात यह कि बहुत कम हथियार मिले। यहाँ पर भी कई फिलिस्तीनी या उनके वीडियोज बयान आ रहे हैं कि हथियार रखे गए होंगे। देखिए वहाँ पर बहुत टनल्स हैं, जिस प्रकार से अलग अलग रास्ते हैं, हो सकता है कुछ हथियार छुपे हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि जो टेररिस्ट रहे होंगे वो उन टनल्स के द्वारा निकल गए होंगे और जो हथियार लेके चले गए। 2, 4, 10, 15 हथियार बहुत कम मिले हैं जिस प्रकार से ऑपरेशन था। तो यही हाल बंधकों का भी बिल्कुल। और संजय सोई सर, कल भी हमने देखा था कैसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजरायली डिफेंस फोर्स के जो अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन चलाया गया इसको जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे थे। वहां से क्या मिल रहा है हमास को लेकर ये सब कुछ पत्रकारों को बताते हुए भी नजर आ रहे थे। एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में शहीद हुए कमांडर के परिवार वालों
वालों से मुलाकात की है बेंजामिन नेतन्याहू ने शहीद मेजर के घर जाकर शोक प्रकट किया। गाजा पट्टी में शहीद हुए थे मेजर मोशे, परिवार वालों से मुलाकात, संवेदना जाहिर की। और वहीं हमास की सुरंगों पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इजरायली सेना के इंजीनियरिंग टीम सुरंगों का पता लगाने में लगातार जुटी है। सुरंगों के प्रवेश द्वार पर डेटोनेटर से धमाके कर रही है आईडीएफ। तो लगातार इन टनल्स की खोजबीन और उन्हें ब्लॉक करने या उन्हें डिस्ट्रॉय करने का यह ऑपरेशन भी चल रहा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में छानबीन के दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स को एक और सुरंग मिली है। अल शिफा अस्पताल परिसर में सुरंग का प्रवेश द्वार, एंट्री पॉइंट मिला। ये देखिए, ये वही एंट्री पॉइंट है जो कि आईडीएफ के हाथ लगा। अस्पताल की इमारतों के बीच सुरंग का ये एंट्री पॉइंट है जिसका पता चला, और इसके बाद यहां पर बड़ा धमाका करके इसे ध्वस्त भी किया गया, इसे तबाह किया गया। तस्वीरें आपके सामने। פיר מבצעי של חמאס עם כל התשתיות הרלוונטיות. את הרכב בסרטון הקודם. तो गाजा के अल शिफा अस्पताल में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और हमास की करतूतों की ऐसी बैलेंस शीट है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। आप जरा देखिए, पहली बड़ी बात क्या आ रही है, इजराइल की आर्मी इस वक्त गाजा के अल शिफा अस्पताल में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, और इस अस्पताल से हमास का असली चेहरा दुनिया के सामने। इजराइल ने बताया है कि कैसे गाजा का सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल का जो इस्तेमाल है वो हमास हथियारों का डिपो के तौर पर कर रहा था, जहां पर उसने बड़ी तादाद में हथियार को छिपा कर रखा था। रवि, बिल्कुल, और देखिए इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बाकायदा वीडियो सबूत पेश किया और दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल में अपने घातक हथियार छिपाकर रखे थे। ये आईडीएफ ने वीडियो सबूत भी दुनिया के सामने रखा। इतना ही नहीं, कहीं पर मरीजों की आड़ में तो कहीं पर एमआरआई मशीनों के पीछे बंदूक और ग्रेनेड रखे हुए थे। इसका भी वीडियो सबूत, वीडियो प्रमाण सामने आया है। और इसके अलावा इजराइल का यह भी दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर भी है, जहां पर बैठकर इजराइल पर हमले की रणनीति को तैयार किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किया गया ये जो वीडियो हम आपको पॉइंटर्स के साथ दिखा रहे हैं, ये उन लोगों को भी देखना बहुत जरूरी है जो हमास के हमदर्द बन रहे हैं, जो गाजा में आम लोगों की जान की दुहाई देते हुए हमास को कवर फायर दे रहे हैं। एयर वाइस मार्शल हमारे साथ राजेश कुमार सर भी बने हुए हैं। राजेश कुमार सर, सवाल मेरा आपसे है कि आप देखें जो दावा किया आईडीएफ ने वो सबूतों के साथ, वीडियो के साथ आईडीएफ अब पूरी दुनिया के सामने रख रही है, तो सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया से जहां एक तरफ विरोध हो रहा है इजरायली कार्रवाई का, क्या वो आवाज कहीं कम होगी? क्या उसको ही महसूस होगा कि हां, अगर आईडीएफ ऑपरेशन चला रही है तो हमास के खात्मे के लिए चला रही है? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी, और कई बार उन्होंने इजराइल के दावों को नकारा जा रहा है। कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग फिलिस्तीनी सपोर्ट में हैं वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि ये जो सबूत है वो पूरा नहीं है, इनफ नहीं है। ये 10-15 हथियार क्या हैं, इसमें कोई कमांड सेंटर नहीं है, ये कमांड सेंटर मनगढ़ंत कहानी है, वगैरह वगैरह। तो इजराइल को ज़रूर ये दिखाना पड़ेगा कि जो उनकी जो चीज़ें उन्होंने बरामद की हैं, किस टाइप के हथियार और किस टाइप के होस्टेजेस के जो सबूत मिले हैं वो सामने लाने पड़ेंगे, तभी जो है थोड़ी सी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कम होगी। और जैसे शुरू में हमने देखा था जब इजरायली बच्चों के जो हमास ने स्लॉटर किया था उस पर लोगों ने शक उठाया था, इस तरह भी अभी अल शिफा के नीचे कमांड सेंटर के ऊपर लोग शक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक जो कमांड सेंटर और होस्टेजेस के बारे में इजराइल ने जो वीडियोस जारी किए हैं वो कम हैं, परंतु शायद वो अपने पास ये रखना चाहती है क्योंकि उनको होस्टेजेस की जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जरूर कहीं ना कहीं होस्टेज वहां पे थे, वहां से निकाले गए हैं सुरंगों की तरफ से, किस तरफ गए हैं वो उनको कुछ लेकिन जरूर मिला होगा। हम देखें कि हमास या हमास के जो भी समर्थक देश या ग्रुप हैं उनकी तरफ से ऐसे कोई बहुत प्रामाणिक चीजें नहीं रखी गई हैं कि इस ऑपरेशन में जो भी वीडियो दिखाया जा रहा है इजराइल की तरफ से उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है या मैनिपुलेशन है। उसका भी इंतजार रहेगा क्योंकि हमास इस पर जरूर काउंटर देगा। और देखिए, अल शिफा के बाद रंतसी अस्पताल के नीचे भी सुरंग का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने सुरंग होने का दावा किया है। इजरायली सेना ने
सुरंग की तस्वीरें भी जारी की है। तो एक के बाद हॉस्पिटल के नीचे से देखिए कैसे सुरंगों का नेटवर्क निकल रहा है। हमास ने कैसे इन अस्पतालों के नीचे ये सुरंगें बनाई थी, इसका सबूत इजरायली सेना इन तस्वीरों के माध्यम से दे रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, कल इजराइल के पीएम नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट की बैठक हुई और तेल अवीव के किरिया में यह वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इजराइल प्लान पर सबसे बड़ी बात यह है कि मतभेद उभरा, वॉर कैबिनेट में मतभेद उभर आ गया। जो इजराइल की तरफ से पूरा प्लान तैयार किया गया है, हमास के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है, इस पर वॉर कैबिनेट में ही मतभेद रहा। और इस बैठक में बड़ी बात यह है कि जो शीर्ष अधिकारी हैं सेना के, वो भी शामिल हुए। तो कल तेल अवीव के किरिया में बड़ी बैठक, वॉर कैबिनेट की बैठक, और आगे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आगे किस तरह से इजराइल हमास के खिलाफ बढ़ेगा, इसको लेकर भी मतभेद उभरता हुआ नजर आया। और देखिए गाजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि गाजा में केवल 9 अस्पतालों में इलाज हो रहा है, वो भी आंशिक रूप से। पूरी तरह से ये अस्पताल ऑपरेटिव नहीं है। गाजा में कुल 35 अस्पताल हैं, इनमें से 26 हॉस्पिटल्स में इलाज जो है वो ठप हो चुका है, ये दावा किया जा रहा है। 26 हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं, हमास की तरफ से ये दावा किया गया है। और आंशिक रूप से जो पार्शियली हॉस्पिटल ऑपरेशनल हैं, वो उनकी संख्या 9 बताई गई है, ये कहा गया है हमास की तरफ से। तो ये दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से अस्पतालों को लेकर, और कुल मिलाकर 35 में से 9 ही थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं। और देखिए इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी भी दी है। यह भी आपको बता दें कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल जो अल शिफा अस्पताल है, वो आज एक कब्रिस्तान बन चुका है। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की लगातार मौत हो रही है। इजरायली सेना अल शिफा में छापेमारी में जुटी हुई है। तो ये जो बातें हैं वो WHO की तरफ से भी कही गई है। संजय सोई सर, सवाल आपसे है, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है जो आंकड़े इस वक्त हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि इस वक्त 35 में से जो अस्पताल काम भी कर रहे हैं वो भी आंशिक तौर पर कर रहे हैं, और रोज के आंकड़े हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल करुणा, एक लाइन मैं पहले वाली बात पर भी करूंगा, फिर इस पे आ जाता हूँ। एक लाइन सिर्फ कि जो अल-शिफा के ऊपर जो बातचीत आ रही है, कुछ मिला नहीं ज़्यादा। अगर ज़्यादा नहीं मिला तो फिर वहाँ से जो फायर आ रहा था वो क्या मरीज कर रहे थे या इंक्यूबेटर में बैठे बच्चे कर रहे थे, डॉक्टर कर रहे थे। तो ये वहाँ पे प्रूफ तो था, मिला सामान कम है, हो सकता है वो टनल्स के द्वारा ले गए। ये बात यहाँ ख़त्म कर दो। दूसरी बात, जो कम हॉस्पिटल हैं जो अभी आप दिखा रहे हैं, ये वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इसलिए है कि इतने मरीजों का इलाज तो करवाना चाहिए। जब मेरे हिसाब से मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट आए, आगे बढ़े और इजराइल को इसमें मदद करनी चाहिए पूरी तरह से। नए हॉस्पिटल टेंट्स में जरूरत पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से वह कैजुअलिटी हो रही हैं गाजा में सिविलियंस की भी, वो नेचुरली जितनी मर्जी मेडिकल फैसिलिटी हो वो कम पड़ जाएगी। और खास तौर जब इस तरह से उन हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हो रहे हो या उस हॉस्पिटल को भी अगर ढाल बनाई, बिल्कुल, तो ऐसे में मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में इजराइल को इनिशिएट करना चाहिए और कम से कम मेडिकल कैंप्स तो लगाए ही जा सकते हैं इजराइल की तरफ से जरूरतमंदों के लिए। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर पहल होनी चाहिए। और देखिए गाजा जंग पर जॉर्डन के विदेश मंत्री का बयान सामने है। वो बयान हम आपको बता रहे हैं। इजराइल पूरे क्षेत्र को आग में झोंक रहा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री का इजराइल के ऊपर आरोप, इजराइल पूरे इलाके को आग में झोंक रहा है। और अल शिफा अस्पताल को लेकर एक और बड़ी खबर, यहां पर सुरंग को हमास ने खारिज किया। सुरंग के दावे पर हमास की तरफ से कहा जा रहा है हमास ने इजराइल के दावे को झूठा बताया। अल शिफा को लेकर इजराइल के दावे मन घड़ंत है, लेकिन ये तस्वीर है जो कि IDF अपने दावों के साथ जारी भी कर रहा है। और गाजा पट्टी में इजरायली सेना किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी है और दुश्मनों का सफाया कर रही है, इसकी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए इजरायली फोर्स किस तरह से खंडहर इलाकों में भी खाक छान रही है और हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है। इजरायली फोर्स ने पहले गाजा में संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमला किया और फिर ग्राउंड ऑपरेशन में जुट गई। एक एक गली,
एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान संदिग्ध इमारतों और सुरंगों को तबाह कर रही है इजरायली सेना ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। और देखिए अब हम आपको हमास बंधकों को लेकर एक बेहद ही दर्दनाक खबर दिखाने वाले हैं। गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल से एक बंधक महिला का शव इजरायली सेना ने बरामद किया। यह महिला उन्हीं बंधकों में शामिल थी जिन्हें हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल से बंधक बनाया था। और इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें ठोस सबूत मिले हैं कि हमास ने कुछ बंधकों को शिफा अस्पताल में ही रखा था। इसकी वजह से शिफा अस्पताल में इजरायली सेना का दाखिल होना बेहद जरूरी था। वहीं बंधकों को लेकर इजरायल में वॉर कैबिनेट की हाई लेवल बैठक हुई और इसमें बंधकों को आजाद कराने पर नई रणनीति पर मंथन भी किया गया। तो बड़ी खबर आपको बताएं, अल शिफा अस्पताल के पास महिला बंधक का शव मिला है। आईडीएफ ने 65 साल की बंधक महिला का शव बरामद किया है। 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बनाया था। तो जिन 200 से ज्यादा बंधकों को अपने साथ लेकर हमास के लड़ाके गाजा लेकर गए थे उनमें से एक ये भी महिला है, 65 साल की महिला, जिसका अब शव मिला। और आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन में हमास को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बेतनन में बच्चों के कमरों को आर्मी बेस की तरह इस्तेमाल किया गया। एक लड़की के बेड के अंदर मिले रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलें। आईडीएफ ने छानबीन का वीडियो भी जारी किया है। ये चौंकाने वाला वीडियो है। बच्चों के कमरों का भी इस्तेमाल हथियारों को स्टोर करने के लिए किया गया, ये दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। כמובן, מתחת למיטה שלה יש לנו פה ערימות של तो आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ये तस्वीरें जारी करके ये दावा किया गया कि बच्चों के कमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था हथियार रखने के लिए। तो इजरायली फोर्स ने हमास के एक और ठिकाने का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और इसमें दावा किया गया है कि हमास ने बच्चों के रहने वाले स्थानों को अड्डा बनाया था। ये तस्वीरें आप बिग वॉल के माध्यम पर से देखिए, ये वो कमरा है जिसका जिक्र किया जा रहा है। और ये वीडियो में आप देखिए कि एंटी टैंक मिसाइलें हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, ये बेड है और उसके नीचे ये हथियार मिले हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और इस्लामिक जिहाद की बातचीत रिकॉर्ड की गई है। इस सिलसिले में हमास के नए अड्डों का भी पता चल रहा है लगातार आईडीएफ को। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के घर को ठिकाना बनाकर रखा गया था। बच्चों के बेड के अंदर मिसाइलें छिपाकर रखी गई थी, रॉकेट छिपाकर रखे गए थे। हथियारों का जखीरा यहां पर कितनी भारी तादाद मिला ये देखिए। जब बेड को उठाकर देखा गया तो इसके अंदर जो स्टोरेज था, इस स्टोरेज के अंदर आप देखिए रॉकेट यहां पर मिले, जो इस बात का सबूत है कि कैसे लगातार जो आड़ है वो रिहायशी इलाकों की ली गई, बच्चों के कमरों की आड़ ली गई। उनके देखिए स्कूल बैग के अंदर आपको यहां पर हथियार नजर आ रही है। ये सब कुछ हमास की तरफ से किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना के भीषण हमले में गाजा में भारी तबाही हुई है। मलबे में तब्दील नजर आई ज्यादातर इमारतें। सैटेलाइट तस्वीरों में जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो आप जरा देखिए, ये हाल हो गया इस वक्त गाजा का। लगातार जो बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से, इसके बाद ज्यादातर जो इलाके हैं, ज्यादातर जो इमारतें हैं वो तबाह हो गई हैं। और उन इमारतों को भी हम दिखा रहे हैं कि पहले क्या हाल था और अब क्या हाल था। उन्हें आप जरा कंपेयर करके देखिए। पहले पूरी तरह से साबुत आपको नजर आ रही है, आप देखिए स्क्वायर में हमने आपको दिखाया, और उसके बाद आप देखिए उन्हीं इलाकों का क्या हाल हो रहा है, उन इमारतों का क्या हाल हो रहा है। पूरी तरह से खंडर में तब्दील वो इमारतें नजर आ रही है, मलबे में तब्दील वो इमारतें नजर आ रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि गाजा की 2 तस्वीरें और उन तस्वीरों में क्या अंतर है। विध्वंस की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही है। हम इस वॉल पर आपको 2 जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो तस्वीर जो करुणा की तरफ है वो हमले से पहले की है और एक तस्वीर हमले के बाद की है। अंतर साफ पता चल रहा है करुणा कि पहले और बाद के बाद के हालात क्या है। बिल्कुल, जरा इस तस्वीर का थोड़ा गौर करते हैं। यहां पर आप देखिए जो इलाका है, यहां पर तमाम जो इमारतें हैं वो साबुत आपको नजर आ रही हैं। यहां पर लोग चहलकदमी करते हुए नजर आ रही, गाड़ियां नजर आ रही, ट्रैफिक नजर आ रहा है, सब कुछ बहुत नॉर्मल नजर आ रहा है। ये इजराइल के हमले से पहले की तस्वीर है। लेकिन इन्हीं इमारतों का क्या हाल हुआ, जरा उस तरफ आप रवि बताइए क्या नजर आ रहा है। वही इलाका, वही एरिया है। हमले के बाद आप देखिए इमारतों की हालत देखिए, पूरी तरह से ध्वस्त है। कई इमारतें तो बिल्कुल जमीन पर आ चुकी हैं और यहां पर कोई अब मूवमेंट नहीं है, लोग नजर नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ मलबा है,
सड़कों पर सिर्फ इन इमारतों का मलबा ही बिखरा हुआ है। पहले और बाद की तस्वीरों में क्या फर्क है ये आपने देख लिया। और गाजा में फोन और इंटरनेट सेवा भी बंद है, ये जानकारी सामने हम आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, फिलिस्तीनी कम्युनिकेशन कंपनी ने यह दावा किया है ईंधन खत्म होने की वजह से सेवाएं बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर ये कि आज एक ही चरण में सभी 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे, मतदान हो रहा है। बुधनी जहां से खुद शिवराज सिंह चौहान यहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, यहां से चुनावी मैदान में है, उन्होंने वोट डाला है। तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी को सभी का प्यार मिला। बुधनी जो कि परंपरागत सीट लगातार शिवराज सिंह चौहान की रही है, यहां से कैसे वोट कास्ट करके पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे हैं। और इसके अलावा छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां से दूसरी बार लगातार कमलनाथ ने ना सिर्फ यहां से वो बतौर प्रत्याशी उम्मीदवार है, बल्कि यहां पर वोट डालने की तस्वीर भी उनके सामने आ रही है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए हैं। शुभम, सुबह से अब तक मतदान को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कुछ पता चल पा रहा है कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और क्या मतदान ओवरऑल अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है? देखिए, बिल्कुल एक दो घटनाएं हैं ज़रूर। मुरैना के दिमनी में भी जहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर हमने देखा है कि दो गुटों के बीच झड़प देखने को मिली है। और दूसरा जो मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो अभी तक मध्य प्रदेश में 10% और छत्तीसगढ़ में 5% मतदान हुआ है। सुबह के हिसाब से अगर आप देखें, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, उस लिहाज से ठीक है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? आर्या चौरसिया। आर्या, बताइए कि पहली बार मतदान किया आपने, किन मुद्दों पर मतदान किया आपने? मैंने एजुकेशन को लेके, क्योंकि मेरा कंसर्न मेजर वही है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मेरा एजुकेशन को लेके मेन कंसर्न था। और ऑब्वियसली मेरी एस्पिरेशन यही है कि यहाँ पे एजुकेशन को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्रेडिबल एंड लेजिटमेट यूनिवर्सिटी सेटअप की जाए, इनका वैल्यू भी हो। और क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है मध्य प्रदेश में, सब लोग दूसरी सिटीज़ एंड टाउन्स में जा रहे हैं, तो देयर इज विद इन इंडिया स्टेट ब्रेन ड्रेन। सो माई कंसर्न इज दैट ओनली दैट वी नीड टू रिकैप्चर आवर ब्राइट स्टूडेंट्स बैक इनटू मध्य प्रदेश एंड नॉट लेट देम गो आउटसाइड। चलिए, अच्छा है, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने किन मुद्दों पर मतदान किया? अभी मतदान मेरा होना बाकी है, मेरा बूथ अलग है, मेरी बेटी का फर्स्ट टाइम वोटिंग था। बिल्कुल, तो शुभम, लोग अपने अपने मुद्दों के हिसाब से मतदान कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि 10% तक का मतदान अभी तक